ना आसमान की सीमा ना जमीन का बंधन, इस सावन तो कण-कण में केवल शिव का स्पंदन गूंज रहा है। यहाँ गाजियाबाद से लेकर मुरादनगर के चप्पे चप्पे पर आस्था का केसरिया समंदर हिलोरे मारने को तैयार है। 1 करोड़ से ज्यादा शिव भक्तों के इस महाकुंभ को सुरक्षित, सुगम और अलौकिक बनाने के लिए गाजियाबाद प्रशासन ने सुरक्षा का ऐसा चक्रव्यूह रचा, जहां भक्ति और अनुशासन का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता हिमांशु शर्मा की इस खास रिपोर्ट में कि कैसे सजा है शिव भक्तों के स्वागत का भव्य मंच। जल सिर्फ जल नहीं, ये ब्रह्मांड की चेतना का विस्तार है। जब जब नभोमंडल पर मेघों की घटाएं घिरती हैं, जब जब कंदराओं से निकलकर पवन बम बम का नाद करने लगती है, तब तब इस धरा पर समय थम जाता है। ये वो पावन बेला है जब संपूर्ण चराचर जगत देवों के देव महादेव की आराधना में लीन हो जाता है। सावन का ये महीना कोई ऋतु परिवर्तन नहीं, बल्कि मनुष्य की नश्वरता से निकलकर अनंत शिवत्व तक पहुंचने की महायात्रा है। जरा आंखें बंद कर महसूस कीजिए उस दृश्य को, जहां कंकर कंकर में शंकर का वास हो जाता है, जहां पांव के छालों की टीस कंठ में गूंजते हर हर महादेव के उद्घोष के आगे नेपथ्य में खो जाती है। केसरिया वस्त्रों में रंगे ये शिव भक्त अपने कंधों पर कांवड़ का भार उठाए केवल रास्ते तय नहीं कर रहे हैं, वे अपनी आत्मा को उस आदि अंतहीन परम सत्य से जोड़ रहे हैं। और इस महायज्ञ, इस भक्ति के अनंत ज्वार को सुरक्षित रखने, सहेजने और हर शिव भक्त के चरणों में व्यवस्था का मखमली कालीन बिछाने के लिए तैयार है गाजियाबाद, जहां आस्था और प्रशासन का ऐसा अद्भुत समन्वय रचा गया है जो कांवड़ यात्रा के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। सावन की इस कांवड़ यात्रा को लेकर गाजियाबाद प्रशासन ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा सुनिश्चित करने के लिए मेरठ तिराहे पर हाईटेक कांवड़ कंट्रोल रूम और पुलिस चौकी बनाई गई है। यहाँ एलईडी स्क्रीन के जरिए पूरे कांवड़ रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरे की 24 घंटे निगरानी की जाएगी। इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ तिराहे पर, जहां पर कांवड़ का मुख्य कंट्रोल रूम बनाया जाता है। तस्वीरें सबसे पहले आपको कंट्रोल रूम की हम दिखा देते हैं। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कांवड़ मुख्य कंट्रोल रूम मेरठ तिराहे पर बनाया गया है। पेंटिंग यहाँ पर बनाई गई है, पेंट यहाँ पर कर दिया गया है। साथ ही यहाँ से मेरठ तिराहे से लेकर गाजियाबाद के दुधेश्वरनाथ महादेव मठ मंदिर तक की जो सीसीटीवी कैमरेज हैं, यहाँ पर उनसे मॉनिटरिंग भी की जाती है। आपको बता दें, गाजियाबाद में 3 मुख्य रूट हैं और उसकी अगर हम किलोमीटर की बात करें, जो 134 किलोमीटर के अंदर फैले हुए हैं, जिनको 157 बीटों में डिवाइड किया गया है। 56 अस्थायी पुलिस बूथ 3 रूटों पर बनाए गए हैं। अपने वीडियो से चाहूँगा तस्वीरें आपको दिखाएं। ये जो रास्ता जा रहा है, ये आपको दिखा देते हैं, ये मेरठ तिराहा है। इसके अलावा अगर आप सीधे यहाँ से जाएंगे तो आप सीधा ग्रेटर नोएडा यानी गौतम बुद्ध नगर की तरफ जा सकते हैं, और यहीं से अगर आप राइट मुड़ जाते हैं तो यहाँ से आप सीधा दिल्ली के लिए एंटर कर जाते हैं। तो ये मुख्य पॉइंट कहा जाता है कांवड़ियों के लिए, और लाखों कांवड़िए जो शिव भक्त हैं वो इसी पॉइंट से अपने अपने गंतव्यों के लिए रवाना होते हैं। ये वो मॉनिटरिंग रूम है जिसमें आपको लेके आए हैं, और सीसीटीवी कैमरे से यहाँ पे निगरानी रखी जाती है। राउंड द क्लॉक, यानी कांवड़ यात्रा जब पीक पर रहती है, जब लाखों की संख्या में जो शिव भक्त हैं मेरठ तिराहे से लेकर अगर हम बात करें गाजियाबाद बॉर्डर तक यानी मोदीनगर बॉर्डर तक, वहाँ तक जो रूट है, मुरादनगर गंग नहर का भी हुआ, वहाँ पर भी अलग से मॉनिटरिंग रूम बनाया जाता है। लेकिन यहाँ से मुख्य जो पॉइंट है वहाँ पर निगरानी की जाती है। तो कंट्रोल रूम हमने आपको दिखाया, आगे की तरफ लेके चलेंगे मेरठ रोड पर और दिखाएंगे किस तरह से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन कराया जा रहा है। तो मेरठ तिराहा हमने आपको दिखाया, कंट्रोल रूम आपको दिखाया, अब आगे चलेंगे और आगे दिखाएंगे किस तरह से दिशा निर्देश जो गाइडलाइन है उनका पालन किया जा रहा है। शिव की इस अलौकिक यात्रा में पवित्रता और अनुशासन ही सबसे बड़ा आभूषण है। कांवड़ियों के मार्ग को गरिमामयी और सुव्यवस्थित बनाए रखने के लिए प्रशासन ने हर मुमकिन कदम उठाया है, ताकि कांवड़ियों के मानस पटल पर भक्ति के अलावा कुछ और न आए।
इस वक्त हम मौजूद हैं मेरठ रोड के नंदग्राम कट पर और यहाँ तस्वीरें हम आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं ये नंदग्राम के लिए अंदर से रास्ता जा रहा है, जबकि ये मेरठ तिराहे से आगे की तरफ मेरठ हरिद्वार की तरफ जाने वाला NH58 है। अब गाइडलाइन जो जारी की गई थी सावन लगते के साथ ही जितनी भी लिकर शॉप हैं उनको कवर करने के लिए कहा गया था। इसके अलावा जितने भी चिकन की दुकानें हैं यानी नॉनवेज दुकानें हैं उनको बंद करने के आदेश जारी किए गए थे। और आप देख भी सकते हैं जितने भी यहाँ पर चिकन दुकानें हैं, यहाँ की नॉनवेज की दुकानें हैं, सभी पूरी तरह से बंद हैं क्योंकि सावन का पवित्र महीना लग चला है। तो वहीं दूसरी तरफ जो श्रद्धालु हैं शिव भक्त कांवड़िए वो भी अब धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। तो आगे आप देखेंगे जो पर्दा आप देख रहे हैं टेंट का ढका हुआ, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जो टेंट का पर्दा है वो स्पेशली जो शराब की दुकानें हैं वो खुली तो रहेंगी, लेकिन इस तरह से जो ये दुकान आप देख रहे हैं पर्दे में पूरी तरह कवर रहेंगी, यानी महसूस नहीं होगा कि दुकान खुली हुई है, ऐसा लगेगा बंद है, लेकिन आप जाएंगे तो आपको अंदर से दुकान खुली हुई मिलेंगी और यही गाइडलाइन जारी की गई है। तो ये आप देख सकते हैं तस्वीरें। और इसी तरह से जितने भी आगे आपको ढाबे हम बात करें जहां पर नॉनवेज मिलता है वो पूरी तरह से बंद मिलेंगे। इसके अलावा जितने भी लिकर शॉप आपको दिखाई देंगी वो इसी तरह से कवर किए जाएंगे। प्रशासन की तरफ से, गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है। अगर कोई इसका पालन नहीं करेगा तो उसके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। डीएम की तरफ से साफ ये दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो मेरठ रूट पर जितनी भी इस तरह की दुकानें हैं वो आपको पूरी तरह से बंद मिलने वाली हैं। जब करोड़ों की संख्या में शिव भक्त, रक्षक और मार्गदर्शक के रूप में आगे बढ़ते हैं तो सांसारिक वाहनों की गति को रोककर इस महापथ को केवल और केवल शिव भक्तों के चरणों के हवाले कर दिया जाता है। मुरादनगर का इलाका इस समय शिवमय हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद के मुरादनगर गंग नहर पर, जिसे छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है। और ये वो पटरी मार्ग है जो कांवड़ियों के लिए आरक्षित किया जाता है। दरअसल अब इसको देखा जाए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है, यानी सिर्फ कांवड़िए ही इस रास्ते से आ सकते हैं और जा सकते हैं। हालांकि 2 व्हीलर जो व्हीकल हैं उनको अभी जाने की परमिशन है, लेकिन 4 व्हीलर व्हीकल हैं उन सबको बंद कर दिया है। ये रास्ता सीधा आपको हरिद्वार लेकर जाता है और आप आगे जो बोर्ड लगा हुआ है उस पर आप देख भी सकते हैं हरिद्वार का डिस्टेंस यहाँ से 162 किलोमीटर का है और मुजफ्फरनगर, खतौली के लिए भी यही रास्ता जाता है। और इसी से बड़ी संख्या में जो शिव भक्त कांवड़िए हैं कांवड़ लेकर इसी मार्ग पर मुरादनगर गंग नहर छोटा हरिद्वार पर निकलते हैं। इसे छोटा हरिद्वार कहते हैं। और मुस्तैदी में आप देख सकते हैं जो गाजियाबाद पुलिस की तरफ से जो ट्रैफिक पुलिस हैं, बाकी जो पुलिस कर्मचारी हैं वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। तैयारियां लगभग पूरी हैं। आगमन भी यहाँ पर हो चला है। जो शिव भक्त कांवड़िए हैं उधर भी आपको लेके जाएंगे जहाँ पर मेन कैंप लगाया जाता है मुरादनगर घाट के ऊपर, उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जो ट्रैफिक एडवाइजरी थी, जो प्लान था, वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट ला दिया गया है। कांवड़ सिर्फ चलना नहीं है, कांवड़ थके हुए पायों को थामने वाले अदृश्य हाथों का विश्वास है। गंग नहर के किनारे सजे ये सेवा शिविर इस बात का प्रमाण है कि जब देश का हर नागरिक शिव भक्त की सेवा में जुट जाता है तो सावन का हर पथ कैलाश का मार्ग बन जाता है। शिव भक्त कांवड़िए हरिद्वार से जल लेकर अपने गंतव्यों की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुरादनगर गंग नहर पर जो शिव भक्त भोले पहुंचे हैं उनको देख सकते हैं और ये आप देख सकते हैं जो कांवड़ हैं वो लेकर आ रहे हैं। उनसे बात करेंगे। भोले, कहाँ जाएंगे और कब चले थे हरिद्वार से? सर हम 21 तारीख को चले थे, अब जाएंगे फरीदाबाद हरियाणा। हाँ जी, फरीदाबाद हरियाणा आपको जाना है। हाँ जी। एक दिन में कितने किलोमीटर चलते हैं आप? में चल रहे हैं जी वही 6-7 किलोमीटर। 6-7 किलोमीटर चल रहे हैं। हाँ जी, तो 6-7 किलोमीटर चल रहे हैं और ये भोले शंकर की आप पूरी मूर्ति लेकर चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो आप देख सकते हैं भोले शंकर का जो स्टैचू है वो कावड़ लेकर, उसी में जल है, उसको लेकर ये जो भोले हैं वो आगे जा रहे हैं। बाकी जो भोले हैं उनको आप देखिए किस तरह से कलश जो कांवड़ है वो लेकर आ रहे हैं और आगे अपने गंतव्यों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बड़ी संख्या में जो शिव भक्त भोले हैं, कांवड़िए हैं, वो गाजियाबाद उनका आगमन हो गया है। मुरादनगर, छोटा हरिद्वार, यहाँ पर बाकायदा मेला लगता है और आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में जो कांवड़ हैं वो आप देख सकते हैं तस्वीरों में दिखाई दे रही होंगी। एक कांवड़ आप देख सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से सजाकर जो लाए गए हैं। ये कांवड़ आप देखिए बेहद खूबसूरत तरीके से बनाई गई है और फिलहाल जो मुरादनगर गंग नहर है वहाँ पर पहुँच चुके हैं जो कांवड़ शिव भक्त हैं। तमाम जो कांवड़िए हैं यहाँ पर मौजूद हैं और आराम करने के लिए भी जो शिविर है वो यहाँ बनाया गया है। कंट्रोल रूम गंग नहर मुरादनगर
मेडिकल कैंप, इसके अलावा जो कैंप कार्यालय प्रशासनिक कैंप है उसका एक तरह से देखें उसकी ओपनिंग हो चुकी है मुरादनगर गंग नहर पर, क्योंकि जो कांवड़ियों की संख्या है वो लगातार यहाँ बढ़ रही है। जो हेल्थ कैंप के लिए अलग से कैंप बनाया गया है उसमें आप देख सकते हैं जो टीम है डॉक्टर्स की वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है। इसके अलावा यहाँ आप देख सकते हैं मॉनिटरिंग रूम भी यहाँ पर बना दिया गया है, जहाँ से सीसीटीवी कैमरे जो मुरादनगर गंग नहर पर लगे हैं वो कंट्रोल किए जा रहे हैं, कवर किए जा रहे हैं। उसको भी मैं आपको तस्वीरों में दिखा देता हूँ। स्क्रीन अलग अलग आप देख सकते हैं। तो गंग नहर को आप पूरी तरह से कवर किया हुआ है इन्होंने मुरादनगर, और यहीं पर कांवड़ियों का एक मेला लग जाता है, हुजूम लग जाता है। तो जो जाने वाला रास्ता है उस पर पूरी तरह से फोकस है। ये पुल मुरादनगर गंग नहर का है कांवड़ियों के लिए, उसको भी आप देख सकते हैं। जो कैंप है उसके अंदर भी सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, तो मॉनिटर यहाँ पर बाकायदा किया जा रहा है। और ये रूम अब यहाँ पर बन चुका है, या कैंप ही कहें, एक तरह से बनकर तैयार है कांवड़ियों के लिए। तो शिव में एक तरह से देखा जाए भक्तिमय जो माहौल है वो हो चला है। गाजियाबाद अब भगवा में होने जा रहा है, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि हरिद्वार में 4 करोड़ से ज्यादा जो शिव भक्त हैं वो जल लेने के लिए पहुंचे हैं, और जो कांवड़िए जब अपने गंतव्यों के लिए जाएंगे तो जो बड़ी संख्या है वो गाजियाबाद से होकर गुजरती है, क्योंकि गाजियाबाद से गौतम बुद्ध नगर, हरियाणा, मेरठ, राजस्थान जो ये रास्ता है पूरा, ये सीधा का सीधा गाजियाबाद से होते हुए गुजरता है। यानी मेरठ से गाजियाबाद और उसके बाद आगे गौतम बुद्ध नगर, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के लिए जितने भी कांवड़िए हैं वो इसी रूट से होते हुए गुजरते हैं। गाजियाबाद के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादंड ने इस महाकुंभ जैसी यात्रा के मुकम्मल इंतजामों का खाका खींचा है। सुनिए किस तरह प्रशासन इस ऐतिहासिक आयोजन को सुरक्षित और दिव्य बनाने के लिए संकल्पित है। सावन के पवित्र महीने की शुरुआत आज से हो चली है। रूट को हमने आपको दिखाया। इस पर बातचीत के लिए गाजियाबाद के डीएम रविंद्र कुमार मादंड जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे किस तरह की तैयारियां गाजियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से कांवड़ को लेकर, खास तौर पर अगर हम बात करें NH58 मेरठ पर की गई है, और पूरे गाजियाबाद जिला प्रशासन ने क्या कुछ इंतजाम इस बार किए हैं। विशेष तौर पर सर क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं? आज से सावन के पवित्र महीने की शुरुआत भी हो गई है। देखिए हमारे जनपद में पवित्र श्रावण मास आज से शुरू हुआ है। कांवड़ को लेकर तैयारियां पूरी हैं। हमारे 2 प्रमुख मार्ग हैं और 2 सहयोगी मार्ग हैं। 160 किलोमीटर का लगभग ये एरिया है। कादराबाद बॉर्डर से हम लोग जो ओल्ड मेरठ रोड बोलते हैं वो हमारा प्रमुख मार्ग है। गंग नहर पटरी हमारा प्रमुख मार्ग है। उसमें भी सड़कों को गड्ढा मुक्त कराया गया है। सड़कों के किनारे पे लगभग 6000 से ऊपर पूरे इस कांवड़ रूट पे हम लोगों ने स्ट्रीट लाइट्स लगवाई हैं, तो उसको हम चेक कर रहे हैं। 1500 से ऊपर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, और पूरे क्षेत्र को लॉ एंड ऑर्डर के परिप्रेक्ष्य में लगभग 11 जोन, 24 सेक्टर, 108 सब सेक्टर में बांटा गया है। 10,000 से ऊपर हमारे ऐसे पोल हैं जिनको हम लोगों ने पॉलीथीन लगा के वहाँ पे कवर किया है ताकि कोई करंट आदि की व्यवस्था ना हो। सभी 205 कांवड़ संघों से हमारी मीटिंग हो गई थी। 299 कांवड़ शिविर लगाए जा रहे हैं। पूरी तैयारी है, और फिर भी एहतियातन लगातार मैं खुद भी स्वयं निरीक्षण कर रहा हूँ। हमारे सभी मजिस्ट्रेट्स को निरीक्षण के लिए भेजा गया है, और जो फीडबैक हमें मिल रहा है उस पर हम लोग रेक्टिफाई कर रहे हैं। डाइवर्जन सर, पहला जो डाइवर्जन था ट्रैफिक का वो लागू कर दिया गया है 29 से। जो अगला डाइवर्जन है वो 5 तारीख से है, लेकिन उससे पहले हम देखें तो कांवड़ियां जो हैं वो अब गाजियाबाद की सीमा के अंदर आने शुरू हो गए हैं। संख्या लगातार बढ़ रही है, तो ऐसे में क्या उस पर भी इम्प्लीमेंट किया जाएगा नई तरीके से? जैसे जो भी हम लोगों ने रूट प्लान किया है वो आप सभी मीडिया के बंधुओं के माध्यम से हम लोगों ने उसको लगातार पॉपुलराइज किया है, और उसको देखकर ही लोगों से हमने यात्रा करने की अपील की है। और आगे भी हम जैसे जैसे जो भी निर्णय लेंगे वो आपके माध्यम से लोगों को बताएंगे।